तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 और 18 फरवरी की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी के वायरल पेपर आप सभी के लिए सॉल्व कराने के लिए आ चुके हैं दोस्तों। और इस क्लास के अंदर आप सभी को हुबहू जैसा कि हिंदी का प्रश्न आपसे की एग्जाम में देखने को मिलेगा एंड स्टूडेंट आज के क्लास में वैसा ही प्रश्न आप सभी को लिया गया। तो आप सभी से स्टूडेंट एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट लिया गया एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी के पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न स्टूडेंट क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि महान आत्मा का स्वामी कौन है? महान आत्मा का स्वामी कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मोहनदास, बी में करमचंद, सी में मोहनदास करमचंद गांधी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। एंड स्टूडेंट आप सभी के यहाँ पर हिंदी के टोटल 38 प्रश्न लिया गया एंड स्टूडेंट आप सभी को ऐसा ही प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट आप सभी को ये क्लास अटेंड करने के बाद आप सभी को ये भी पता चल जाएगा, ये भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न और किस लैंग्वेज में प्रश्न आप सभी के पूछे जाते हैं, उसका लैंग्वेज क्या होता है, उसको पूछने का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं इस क्लास के अंदर। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती के बात करते स्टूडेंट ठीक है ना। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 30 जनवरी, बी में है 2 अक्टूबर और सी में 1948 और डी में 1 अक्टूबर। तो आप सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि छिड़काए का अर्थ क्या है? छिड़काए के अर्थ की बात करते स्टूडेंट की छिड़काए का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दुबला पतला शरीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ना स्टूडेंट कि आपसे के सारे जो प्रश्न आपसे को मैं 38 कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में आ सकता है, इससे भी आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्लास को लाइन बाय लाइन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है कि सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो आप सभी को पता होगा एंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप सभी को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिएगा। ठीक है ना। और आप लोग 38 में से क्वेश्चन में अटेंड कीजिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ताकि आप सभी अपने यहाँ पर ये समझकर ये एग्जाम को ये वीडियो को देखिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में ही बैठे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए? इतिहास में, स्वर्ण अक्षरों में, संविधान में, पुस्तकों में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। आप सभी का देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में अनुमान, बी में एकावली, सी में परिकर और डी में कारण माला।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी का देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग अगर किसी भी सवाल का, अगर किसी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या सी हो जाएगा या बी हो जाएगा। ये सारे चीज आप लोग ऐसे लिख सकते हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, आप सभी का कितना स्कोर रहा 38 क्वेश्चन में। तो 7 नंबर प्रश्न की जायसी किस धारा के कवि है? जायसी किस धारा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बात कर लेते हैं आप सभी के अगला प्रश्न 8 नंबर पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तत्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है यहां पर पूछा जा रहा है। करे कि खीर खीर, क्षीर खीर, दही दधी दही, दुग्ध दूध, दृढ़ दृढ़ घी। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर, आप सभी का बी इज राइट आंसर हो जाएगा दही, दही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या है। फटाफट क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप सभी, अगर जो स्टूडेंट इस क्लास पर पहली बार आए तो ठीक है ना। एंड स्टूडेंट 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजक कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजक कौन सा है? ऐसे प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाते, ठीक है ना। कह रहा है कि ढ, ज्ञ, ड और ड। तो 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ, ठीक है ना, जो कि संयुक्त व्यंजक हो जाता है, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का देखिएगा 10 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, दंत क, छ, त, प। अब कौन सा ऐसा जो शब्द आप सभी के निकल कर आ रहा है जो कि दंत यानी कि दांत से रिलेटेड कर रहा है, दांत से उसको बोला जा रहा है? क्या है? क, छ, त। तो अब बोलने में आप सभी का क्या कर रहा है कि दंत आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर की कवि बिहारी का जन्म कहां हुआ था? तो कवि बिहारी के जन्म की बात करते स्टूडेंट कि आप सभी के कवि बिहारी का जो जन्म था वो कहां पर हुआ था? फैजाबाद, रीवा में, या ग्वालियर में, या भोपाल में? तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में भरते रहिए आप सभी, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के कवि बिहारी का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। यानी कि स्टूडेंट पहले आप सभी को इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है ना। यहां पर यह कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष है या परिसंख्या है या अतियोक्ति है, योक्ति है या प्रतीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए अगर आप सभी को पता है तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतीप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अष्ट का तत्भव रूप क्या है?
अष्ट का तत्भव रूप यहां पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि अष्ट का तत्भव रूप क्या हो जाएगा। अष्ट हो जाएगा या 80 हो जाएगा या 18 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं और फटाफट क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भरते रहिए आप सभी, ठीक है ना। आप सभी से यही रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए ताकि आप लोगों को सारे प्रश्न याद हो, बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जेते तुम राते तेते नभ में नर टाते हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। देखिए आप लोग सोचते हैं कि अगर एग्जाम में क्या बोला जाए सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा बात नहीं। ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो आप लोग के हिंदी में भी घुमा के रख देंगे दिमाग को, ठीक है ना। तो सारे चीज को आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन पर फोकस बनाइए कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग वो देखिए। करें कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है फटाफट। करें कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे मेरे पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? अभी इस पंक्ति में पूछा गया कौन सा रस है भैया, नींबू का रस है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा रस है? शांत है, श्रृंगार है या हास्य है या करुण है? तो 15 का बचेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रृंगार की बात किया जा रहा है, श्रृंगार रस है इसमें, क्योंकि मुकुट उकुट की बात किया जा रहा है, सजाने की बात किया जा रहा है, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भरिए कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो गोबर गणेश में बात करते आप सभी का कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि रहीमन चुप है बैठिए देख दिनह के फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लहिए बेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? भैया ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा आपके प्रश्न में तो हिल जाएंगे दिमाग, समझ रहे बात को ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग गलत या सही कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोग खुद से जज करिए कि आप लोगों ने कितना प्रिपरेशन कर रखा है यहां पर। देखिए तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये दोहा है, ठीक है ना। ये दोहा है, न कि सोरठ चौपाई नहीं हो जाएगा, रोला भी नहीं हो जाएगा, ये दोहा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? आखिर यहां पर लिखा गया चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष, यानी कि इसमें कौन सा भैया शुद्ध है? अभी ये आपसे को फाइंड करना है यहां पर कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपसे को टाइम दे रहा हूं, फुल टाइम मिलेगा आपसे को आंसर देने के लिए। पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चरमोत्कर्ष हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिए उनका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य खंड में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है, यानी कि त्रुटि से भरा हुआ है। दिए गए वाक्य खंडों में कौन सा वाक्य खंड त्रुटिहीन है? फटाफट आप लोग आंसर पढ़िए, थोड़ा सा आप लोग खुद से करिए तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर को भरिए आप लोग फटाफट।
चलिए अब यहां पर इसके आंसर की बात करते, कह रहा है कि भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, बी में कह रहा है कि सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम और कोई त्रुटि नहीं है। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे सर्वोत्तम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग कौन कहते हैं? उपसर्ग को कहते हैं, अब उपसर्ग को भैया क्या कहते हैं फटाफट बताइए आप लोग कि उपसर्ग को क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए आप सभी कि उपसर्ग को क्या कहते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं, सी का 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में राइट मारे हैं उनका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शब्दांश कहते हैं, उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आप सभी के 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आप सभी का। तो 21 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि पवन शब्द में कौन सा संधि है। अब फटाफट ये क्वेश्चन आप सभी से मिस नहीं होना चाहिए कि पवन शब्द में कौन सी संधि, ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए 100%, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी और काफी इंपोर्टेंट है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भरिए आप सभी, ठीक है ना। चलिए और जो स्टूडेंट आपसी का ऑप्शन नंबर सी दिए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अयादी संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए पवन शब्द में कौन सा संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यादी? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अयादी संधि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया, तो फटाफट आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है ना। कह रहा है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते? कह रहा है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही, पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास या इंद्र समास कहेंगे? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए आप सभी, ठीक है ना। तो 22 का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ने डी दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र समास हो जाएगा, सॉरी द्विंद समास हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है ना। और स्टूडेंट आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। क्योंकि हमको पता है कि आप लोग क्लास देखते देखते भूल जाते हैं कि सर को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तो कर लीजिए, अभी मैं जो बोल रहा हूं तब तो कर लीजिए आप सभी, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कि तिरस्कार का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिरस्कार हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आप सभी के तत्सम है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए आप लोग कि यहां पर क्या हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा, कन्हा, कन्हैया, किशन, कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अब बात करें तो स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिएगा आप 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये बात को कहा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है यहां पर, देखिएगा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आप सभी से यहां पर क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प दीजिए। यानी कि स्टूडेंट इसको पढ़ करके आप सभी को यहां पर आंसर देना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि इसको व्यवस्थित करना है ना, आप लोग को इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, अगर बोला जाए तो आप सभी को इसको अरेंज करके आंसर देना है। कह रहा है कि समय को परखने वाला
क्या कहते हैं, हो जाता है। कह रहा है कि और समय की रंग, यहां पर कह रहा है कि रंग से धनाढ्य, करोड़पति से भिखारी और अपेक्षा करने वाला। अब यहां पर क्या अरेंज होना चाहिए, तो फटाफट आप लोग अरेंज करके कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट छापिए कि क्या होना चाहिए। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए रंग से धनाढ्य, यानी कि बोलते हैं ना कि रंग फकीर, तो रंग से धनाढ्य यहां पर फिर यह है, कह रहे कि यह और समय की अपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी बन सकता है, यानी कि समय को कोई नहीं जानता, समय को परखने वाला को इसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे 26 नंबर का है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। यह भी क्वेश्चन आपसे के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, क्या हो जाएगा, खूटिया, खूटियो, खूटिया, खूटियो। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप सभी से मिस नहीं होना चाहिए, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आप सभी शायद इस क्वेश्चन का मिस नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता देंगे, क्योंकि बहुत ही काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही काफी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो 26 का हो जाएगा खूटिया, ठीक ऐसा होता है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, रोला, छपै, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप सभी को बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए आप सभी। चलिए तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार बताइए। कह रहा है कि रूनित भृंग घटवाली, छरित दान मधु नीर, मंद मंद आवत, चलियो कंजू कजरू कुंज समीर। अब इसमें कौन सा है, अपेक्षा उत्प्रेक्षा है या रूपक या यमक या श्लेष हो जाएगा। तो क्या होगा 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, यानी कि यहां पर आपसे इसे बोला चाहे इंग्लिश में तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया कि कोई भी लंबा शब्द दे देता है, उसको आप लोग ये बताइए कि एक शब्द में इसको क्या कह सकते हैं भैया। दिन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, भंडारा, दातव्य, धर्मार्थ और सदाव्रत। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदाव्रत हो जाएगा, ठीक है ना। दिन दुखियों को भोजन देना, ठीक है। भंडारा तो आई थिंक भंडारा तो नहीं हो सकता, बिकॉज भंडारा को ध्यान जा रहा था, लेकिन भंडारा तो मतलब कि वो एक दिन के लिए होता है ना, लेकिन दिन दुखियों को खाना मतलब देखा जाए तो रोज दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपसे क्या, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अब आया है यहां पर देखिए, कह रहे कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो अब ये क्वेश्चन का राइट आंसर किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, राइट ही होना चाहिए। कीचड़ उछालना, मत फेंकना, मल फेंकना, या दूसरे के कपड़े गंदे करना, या बदनाम करना, या दलदल में फंसना। अब क्या होगा 30 का राइट आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो आप सभी। तो ये हो जाएगा आप सभी के बदनाम करना। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बदनाम करना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 31 नंबर का रहा है कि उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है। यहां पर आपसे इसे पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है कि उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है। अधिकरण में कौन सा, ये मत, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था तो हमको लगा कि अपने की बात कैसे है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उससे अच्छा तो आप है, इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान या संबोधन या कारक। उससे अच्छा तो आप है, तो उससे अच्छा आप है तो क्या किया जा रहा है। 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आपसे का 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परिवाची नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कमल का परिवाची बिल्कुल ही नहीं है। सरोज, जलद, पंकज या जलजात, जलजात। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि समक्ष, बी में कह रहा है कि विपक्ष, सी में कह रहा है कि परोक्ष और डी में कह रहा है अदृश्य। प्रत्यक्ष की बात किया जा रहा है तो 33 का हो जाएगा सी यानी कि परोक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना लोग तो यहाँ पर विपक्ष भी सोच रहे थे, समक्ष भी सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो पासा ही पलट गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आपसे का अगला प्रश्न है क्या 34 नंबर कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की अगर दृष्टि से बात की जाए दही का कि पुल्लिंग है भैया कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर छापिए आपसे क्या हो जाएगा 34 का। तो 34 का हो जाएगा आपसे का पुलिंग हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर की प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक के संधि विच्छेद के बात करते स्टूडेंट की प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापते रहिए कि क्या आंसर हो जाएगा। तो 35 का हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आप प्रति प्लस एक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है, प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 36 नंबर है, निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है। निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास यहां पर पूछा गया, क्या हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा आप सभी का 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि लैकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लैकिक शब्द में प्रत्यय की बात करते तो लैकिक में क्या हो जाएगा, प्रत्यय क्या है, लोइक या कीक या ईक या अक। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैकिक, ईक आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का देखिएगा 38 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई वो स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड किए, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा कि आप सभी ने 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो आज की क्लास अगर स्टूडेंट आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त फ्रेंड रिलेटिव सारे लोग जो है इस क्लास को अटेंड कर पाए और अपने वर्दी के सपने को साकार कर पाए। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। अगर आप सभी पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार। मैंने पहले भी आप सभी को दोस्तों बताया था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने में भूल जाते हैं तो फटाफट अभी कर लीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।